हेट स्पीच के मामले में मऊ विधानसभा की सदर सीट से अब्बास अंसारी की अब जो सदस्यता है वो खत्म हो गई है। 2 साल पहले एमपी एमएलए कोर्ट में ये मामला आया था, उसके बाद कोर्ट ने ये डिसीजन लिया है कि उनकी विधायकी खत्म हो गई है। क्या कहेंगे जिस तरीके से विधायकी खत्म की गई है कोर्ट के द्वारा एमपी एमएलए कोर्ट में 2 साल बाद ये फैसला हुआ, क्या मानते हैं इसको लेकर? नहीं, देखिए, जो गलत काम करेगा, हेट स्पीच दी है उसमें कोर्ट ने फैसला लिया है, उसके बाद विक्टिम कार्ड खेलना शुरू कर दें। हम अपने राजनीतिक फायदे के लिए अपने आप को माइनॉरिटी बताकर और ये कहेंगे हमने जो किया और लोगों ने ऐसा किया, ऐसा नहीं हुआ, तो ये कहना तो बिल्कुल गलत है। कोर्ट ने फैसला लिया है, बहुत अच्छा फैसला है, स्वागत ही हो गया। मऊ सीट अब खाली है, उस पर उपचुनाव होगा, अपनी उनको आगे पिटीशन डालनी है, आगे स्वागत ही होगा, अपना पिटीशन डालें, कोर्ट से फैसला लें, स्टे लें, उस पर जो कर सकते हैं वो अपना करें। लेकिन कोर्ट पर सवाल उठाना, राजनीति पे सवाल उठाना, मोदी जी का राज है कि योगी जी का राज है या हमारे ऊपर उन्होंने जुल्म कर रहे हैं, ये कहना तो बिल्कुल सरासर अपराध है, गलत है। एसपी यानी कि घटक दल है ओम प्रकाश राजभर, बीजेपी का घटक दल है, एनडीए का हिस्सा है, मान्यता खत्म हुई है, क्या कहेंगे? नहीं, मान्यता खत्म हुई तो कोर्ट का फैसला है तो सही हुआ है, उसमें कोई बात नहीं। योगी जी ये नहीं देखेंगे कि हमारा एनडीए का घटक दल है या हमारे संग है इसलिए हम इसको बख्शेंगे, वो तो सबके लिए बराबर है। वहाँ उनके यहाँ तो इस तरह की कोई बात ही नहीं है कि ये उनके लिए नहीं होगा, ये इसके लिए होगा, तो इसमें तो कुछ गलत नहीं किया है। सही मानते हैं? बिल्कुल सही मानते हैं। क्या कहेंगे भैया, जिस तरीके से कोर्ट का 2 साल बाद एमपी एमएलए कोर्ट का फैसला आया, विधायकी से हाथ धोना पड़ा, क्या मानते हैं? देखिए, सुभाषपा समर्थित अब्बास अंसारी की सदस्यता 2 साल की सजा होने की वजह से खतरे में आ गई है और विधानसभा सचिवालय ने इस सूचना चुनाव आयोग को दे दी है कि हमने एक व्यक्ति की एमएलए की सदस्यता को खत्म करने जा रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि कल ही चुनाव हो जाएंगे। वहाँ अभी अपील के लिए उनके पास तमाम रास्ते खुले हुए हैं और कोर्ट के किसी निर्णय पर मैं समझता हूँ राजनीति करना बेकार है, क्योंकि अगर आप अपनी जगह सही हैं और आपके खिलाफ अन्याय हुआ है तो आपके लिए रास्ते कोर्ट के भी हैं और आपके लिए रास्ता ये भी है आप जनता के बीच में दोबारा चले जाएं और बहुत ज़्यादा बहुमत से जीत के आए, जनता आपको अपना नेता पुनः मान ले। लेकिन ये जो पक्ष है, ये जो बात है, सभी पे समान रूप से लागू होनी चाहिए। ये कोर्ट जिससे किसी शक के दायरे में ना आए और कोर्ट और राजनीति दोनों की अपनी शुचिता और जो विश्वसनीयता है वो कायम रहे, इसको भी देखना होगा। अधिकारियों को धमकाने का पहला मामला तो है नहीं, तमाम मैंने ये भी देखा कि तमाम जो विधायक या सांसद है, चुनावी जो जनसभा होती है, अधिकारियों को धमकाते हैं। हेट स्पीच का ये मामला आ गया, एमपी एमएलए कोर्ट में गया और भी बहुत से शायद एमपी एमएलए कोर्ट में। क्या मानते हैं इस तरह से अब्बास अंसारी की जो सदस्यता है यानी कि जो विधायकी उनकी खत्म हुई है, क्या मानते हैं उसको लेकर? अभी 1.5 महीने पहले की बात है, हरियाणा में एक भाजपा नेता को जो है सभा में नहीं घुसने दिया था, तो डीएसपी को बराबर में बिठा करके माफी मंगवाई गई और माफी का वीडियो जो है देश में प्रसारित किया गया। और ये भारतीय जनता को यह एहसास कराया गया कि अगर कोई भी नेता हमें अगर अनुमति नहीं देगा, जाने नहीं, कोई भी अधिकारी अगर हमें अनुमति नहीं देगा और जाने नहीं देगा तो हम उसको अपने बगल में बिठा करके माफी मंगवाएंगे और उसका वीडियो प्रसारित करेंगे। और रही बात अभी भाई साहब कह रहे थे कोर्ट की, जयपुर हाई कोर्ट के ऊपर भगवा झंडा लहराने के बाद आप कानून व्यवस्था की बात करेंगे? क्या आपको देश का जो है ध्वज पे भरोसा नहीं है बिल्कुल भी? जब आपके एक रेपिस्ट के ऊपर जो है कोर्ट सजा सुनाती है तो आप जबरदस्ती उसके छत पे झंडा गाड़ देते हैं ले जा करके। आप कौन सी न्याय प्रणाली की बात कर रहे हैं? और मैं ये कहना चाहूंगा कि एडीआर की टीम ने, एडीआर की रिपोर्ट ने 58 विधायक और सांसदों को दोषी पाया, उसमें 90% भाजपा के लोग हैं। मालेगांव बम ब्लास्ट के आरोपी साध्वी प्रज्ञा ठाकुर की आपने सदस्यता रद्द करी, नहीं करी, जनता ने दोबारा चुनाव हरा दिया। और वहां से गुजरात से ताड़ी पार होकर के आए एक देश के सुप्रसिद्ध मंत्री जी, उनकी आपने सदस्यता रद्द करी, नहीं करी। तो जिसकी लाठी उसकी भैंस। और ये जो कोर्ट का फैसला आया है, ये कोर्ट का फैसला माननीय अफजाल अंसारी के लिए भी आया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने करारा जवाब दिया और ये हुआ कि बाद में नोटिफिकेशन जारी हुआ और इनको सदस्यता बहाली कराई गई। उसके बाद क्या हुआ? अब ये जो फैसला है ये भारतीय जनता पार्टी के दबाव में आकर के कोर्ट ने फैसला दिया है और उन्हीं के सहयोगी दल राजभर जी ये कहने कि हम कोर्ट में जाकर अपील करेंगे। शर्म आनी चाहिए। आप जिस सरकार में मंत्री बने बैठे हैं, क्या उस सरकार के लोगों की हेट स्पीच के मामले में वो दोषी करार नहीं है? आप ये कहना चाहते हो कि मुख्तार अंसारी, यहाँ बात हिंदू मुस्लिम की नहीं है, यहाँ बात सिर्फ इतनी है कि वो मुख्तार अंसारी का बेटा है अब्बास अंसारी और दूसरे जो है वो किसी अन्य के बेटे हैं तो उनके ऊपर लागू नहीं होता। क्या राजभर जी के बेटे ने नहीं कहा था कि हम ठेकेदार को जो है लट के मारे सीधा कर देंगे? पूरे देश ने वो वीडियो देखा था, लेकिन उसकी हेट स्पीच नहीं मानी जाएगी। तो इसका एक वो पैमाना घोषित कर दिया गया सरकार में कि इस पैमाने से नीचे वाले लोगों को जो दोषी करार दिया जाएगा उनकी सदस्यता छीन ली जाएगी और जो से ऊपर के लोग हैं उनसे कुछ नहीं कहा जाएगा। क्या बाहुबली और लोग नहीं है? क्या राजपूतों की लिस्ट गिना दी जाए तो वो बाहुबली नहीं है? राजा भैया का आपने नाम नहीं सुना? ब्रजेश सिंह का आपने नाम नहीं सुना?
या फिर जो है धनंजय सिंह का आपने नाम नहीं सुना, काफी लोग हैं, लेकिन उनकी बात नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? कि वो योगी जी के दोस्त हैं। मुख्तार अंसारी योगी जी का दोस्त नहीं है, इसलिए मार दिया गया, इसलिए उसके भाई के जो है सदस्यता, बेटी की सदस्यता की बात हो रही है। क्या क्या क्या, क्या? देखिए, ये सबसे पहले कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट है कि आप एक ये बात कह रहे हैं खड़े होकर एक पब्लिक मंच पर, एक हिंदुस्तान के बहुत बड़े चैनल, न्यूज चैनल पे आप खड़े होकर एक विपक्ष का नेता ये कह रहा है कि कोर्ट ने जो कन्विक्शन कराए वो भाजपा के दबाव में आ गए। ये सबसे पहले कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट है। और दूसरी बात का मैं जवाब दे दूं, आप एक जिस नेता का आधा जीवन जो है जुडिशियल कस्टडी में बीता, उसके नाम के आगे आप माननीय लगा रहे हैं। सिर्फ माननीय लगाने का कारण क्योंकि वो एक मुसलमान है, इसके अलावा कोई दूसरा कारण नहीं। आपने माननीय प्रज्ञा ठाकुर कहूंगा, क्योंकि आपने मामले आपने एक नेता के आगे सिर्फ इसीलिए माननीय लगाया क्योंकि वो एक मुसलमान है। आपने माननीय प्रज्ञा ठाकुर जिस मामले की आप बात कर रहे हैं उसमें से आप जो आपको कन्विक्शन नहीं हुआ, आप वो मुकदमा छूटा, उसमें बाकायदा कोर्ट ने उन्हें बाइज्जत बरी करा। और आप एक अंसारी की तुलना उस नेता से कर रहे हैं जो महिला ने कितने टॉर्चर सहे कांग्रेस सरकार में। आप उस मामले को मैंने एक साध्वी को आपने वो वीडियो दिखाई जो एक सभ्य समाज देख नहीं सकता। आपने उस महिला के पैर तोड़ दिए, एक महिला के पैर तोड़ दिए आपने, आपकी सरकार ने, और आप उस महिला पे आरोप लगा रहे हैं जिसको कोर्ट ने भी कन्विक्शन नहीं करा। और आप एक ऐसे नेता के आगे, और ऐसे मैं सीधा कहूंगा वो बदमाश था, वो आज इस दुनिया में नहीं है। उनके लिए, मेरे लिए कोई भी उनकी दिल के लिए मेरे गलत शब्द नहीं है, क्योंकि आप वो सुपुर्द खाक हो चुके हैं। लेकिन आप ऐसे नेता के आगे माननीय लगा रहे हैं जिसका आधा जीवन जो जुडिशियल कस्टडी में बीता। आप जुडिशरी पे आप क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं। आपकी आर्टिकल 21, आपका आर्टिकल 19 है राइट टू स्पीच, लेकिन आपका मतलब ये थोड़ी ना आप कोर्ट में आपको क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर रहे हैं। आप खुद एक एडवोकेट हैं और आप ये कह रहे हैं कि कोर्ट ने दवा में फैसला दे दिया। ये सीधा ऐसा है। ये कांग्रेसी जो है ये एक घर से चलते हैं। इनका खुद का एक संविधान है, कांग्रेस का एक संविधान है जो राहुल गांधी, सोनिया गांधी और वाड्रा और प्रियंका गांधी, जवाहरलाल नेहरू, इनसे आगे ये जानते नहीं। इनके लिए यही देश है। इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा, आपने सुना होगा 80 के दशक में। ये उसी मानसिकता से आज निकले नहीं। पिछले 2 इलेक्शन आप उठे गए, कांग्रेस की जो स्थिति है वो लोकल जो पार्टियां उनसे भी बेकदरी हो गई है। कारण क्या है? क्योंकि आप एक नेपोटिज्म वाली जो विचारधारा से आप कभी उभर नहीं पाते हो। तो वही आज भी कांग्रेस, देखिए भाजपा का आने का कारण सिर्फ कांग्रेस है, क्योंकि कांग्रेस एक परिवार से ऊपर उठ नहीं पाती है। पिछले 60 साल से उठा के देख लो, कांग्रेस एक ही परिवार चला रहा है। अब तो ऐसा लगने लगा है कि जो कांग्रेस है उसका दूसरा नाम जो है गांधी परिवार। लेकिन डिबेट मैं वही कह रहा हूँ कि लौट के फिर दोबारा मुद्दे पर अपने पे आ जाते हैं। क्या मानते हैं जिस तरीके से अब्बास अंसारी की कोर्ट के द्वारा सदस्यता रद्द की थी, 2 साल बाद फैसला आया MP MLA कोर्ट में, तो क्या मानते हैं इस चीज को? कैसे? देखिए, बड़ा ही स्वागतपूर्ण फैसला है। माननीय कोर्ट ने जो आदेश दिया है, मैं बड़ा ही स्वागत करता हूँ उसका, क्योंकि कोर्ट कभी भी वन साइडेड नहीं सुनती है। कोर्ट आपका भी पक्ष सुनेगी, मेरा भी पक्ष सुनेगी। मैं वादी हूं, आप प्रतिवादी, दोनों का पक्ष कोर्ट सुनेगी। उन दोनों को तराजू में तोलेगी, उसके बाद जो कोर्ट को लगेगा वो ऑर्डर देगी। आपका राइट है, आप जो रिवीजन में जाओ, आप ऑनरेबल हाई कोर्ट जाओ, आप सुप्रीम कोर्ट जाओ, उसको हम ना आप रोक सकते हो ना मैं रोक सकता हूं। लेकिन अब चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है कि जल्द से जल्द वहां चुनाव कराए, जिससे कि जो वहां के विकास कार्य हैं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा जो उत्तर प्रदेश में एक विकास की लहर चलाई जा रही है, उसमें कहीं ना कहीं मऊ क्षेत्र पीछे ना रह जाए। इसके लिए ये इंडिपेंडेंट बॉडी है इलेक्शन कमीशन। मेरा इलेक्शन कमीशन का से मेरा अनुरोध है आपके माध्यम से कि जल्दी से जल्दी वहां उपचुनाव कराया जाए। कोई भी पार्टी जीत क्या है भाई, लोकतांत्रिक व्यवस्था में पार्टियां जीतती हैं हारती हैं, तो खेल है, ये तो एक राजनीतिक खेल है। लेकिन जो मऊ की जनता है वो परेशान ना हो, जिससे कि उत्तर प्रदेश के विकास के जो रथ में धुरी में कहीं शेंद ना लगे, वो रथ ना रुके। इसलिए मेरा आपके माध्यम से और अन्य जितने भी प्लेटफॉर्म हैं उनके माध्यम से ये मेरी अपील है कि आप जल्दी से जल्दी उपचुनाव ना कराएं। क्यों ये कोर्ट से डर नहीं लगता? भाई बोले कंटेम्प्ट कोर्ट बोले जा रहे हो, आप कंटेम्प्ट कोर्ट किए जा रहे हो, आप बता रहे हो कि कोर्ट जो है बीजेपी के दबाव में, ऐसा कैसे? जल्दीबाजी में लिया गया फैसला, सरकार के दबाव में लिया गया फैसला है। 2 साल लगे महाराज। जितनी सजा का प्रावधान इसमें है उससे ज्यादा सजा, 2 साल से ज्यादा अधिक सजा अब्बास अंसारी उसमें काट चुका है। लेकिन उन्हीं के सरकार के मंत्री इसको हाई कोर्ट में चैलेंज करने जा रहे हैं, और मुझे उम्मीद है अफजाल अंसारी की तरह अब्बास अंसारी की भी सदस्यता बहाल होगी।
और जनता के द्वारा चुना हुआ प्रतिनिधि है। यहाँ माननीय का सवाल ये नहीं है कि हिंदू है मुसलमान है, माननीय का सवाल ये है कोई भी अगर विधायक और सांसद है तो उनके आगे मान्य लगाना हमारा कर्तव्य, लगाना भी चाहिए। तो इसका मतलब ये नहीं, अब हमारे जिले के भी एमपी है तो उनको कोई सतीश गौतम थोड़ी नहीं बोल रहा, माननीय सांसद जी कह रहे हैं, तो भाई गलत सोच रहे हैं कि हिंदू और मुसलमान का मामला है। लेकिन जल्दीबाजी में लिया गया फैसला है। ओपी राजभर जी इसको चैलेंज कर रहे हैं, मुझे उम्मीद है उसकी जो सदस्यता है बहाल हो। क्या लग रहा है, बहाल होगी? बिल्कुल नहीं होगी, कन्विक्शन हुआ है। आप देखिए कोई भी अपर बॉडी में, कोई सेशन कोर्ट में, मजिस्ट्रेट कोर्ट के मुकदमे में सेशन कोर्ट में जाएं या फिर ऑनरेबल हाई कोर्ट में जाएं, वो कोर्ट पर 1% वो चांसेस रहते हैं कि वो कोर्ट रिवीजन में जाके वो जजमेंट पलटे। बिल्कुल, मौसम गर्म है और राजनीतिक सरगर्मियां और ज्यादा गर्म हो गई, क्योंकि मऊ की विधानसभा की जो सीट थी वो एमपी एमएलए कोर्ट ने जो आदेश दिया उसके वजह से विधायकी रद्द हो गई। हालांकि उनके विधानसभा अध्यक्ष ने चुनाव आयोग को बोल दिया है। हालांकि ओम प्रकाश राजभर भी ये दावा कर रहे हैं कि वो आज ये बड़ी कोर्ट में जाएंगे, यानी कि हाई कोर्ट में जाकर अपील करेंगे। लेकिन चूंकि अलीगढ़ का यह सियासी चौराहा है, तस्वीर महल चौराहा है, यहाँ पर गर्मी जैसे जैसे बढ़ती जा रही है वैसे वैसे लोग बागों को कि चुनाव को लेकर यहाँ तमाम तरीके की राजनीति तुरंत विचारधारा में आ जाती है। तो कहीं ना अब देखना होगा कि ओम प्रकाश राजभर जिस तरीके से हाईकोर्ट में जाने की बात कर रहे हैं, क्या अब्बास अंसारी की जो सदस्यता है वो बहाल होती है या नहीं होती, या जल्द वहां पर उपचुनाव होगा, ये तो सिर्फ आने वाला वक्त बताएगा। वैसे जनवाब के साथ मोहित गुप्ता, TV9 अलीगढ़।